दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सबसे पहले आपसे कह दूं कि अंत तक वीडियो को देख करके जाना। आज का वीडियो इसलिए नहीं है कि पंजीरी बंद हो गई है, राशन सूखा सब आएगा, क्या क्या आएगा, कितना किसको मिलेगा, इसके लिए वीडियो नहीं है। इसके लिए मैंने कल शाम को ही वीडियो चैनल पर डाल दिया है। सबने देखा होगा ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, और नहीं देखा है तो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो। यहां पर हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, सरकार ने ये जो फैसला किया है आंगनबाड़ी बहनों से पोषाहार लेकर के जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर सौंप दिया गया। तो अभी 2 साल तक तो पोषाहार नहीं आएगा, कच्चा राशन आएगा, वो भी वो जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांटेंगी। तो इस बड़े बदलाव में, पोषाहार प्रक्रिया में जो भी बदलाव हुआ है, इस पर आपका सुझाव क्या है, आपकी राय क्या है? या जो सरकार ने फैसला लिया है या सही है या गलत है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो? वीडियो देखने वाले सभी आंगनबाड़ी सभी भाई बहन इसका जवाब दें। आंगनबाड़ी बहनों से यह जो है जिम्मेदारी उठा करके अन्य लोगों को दे दी गई है, एनजीओ टाइप के लोगों को। इस पर आप क्या सोचते हो कि जो सरकार है वो हर एक चीज को, विभागों को धीरे धीरे जो है एनजीओ के हाथों कभी निजीकरण कर रही है इधर उधर विभागों में, सब क्या मतलब किस नजरिए से आप इसको भी देख रहे हो पोषाहार में बड़े बदलाव को? या सही है या गलत है? कुछ आंगनबाड़ी बहनों को यह जो है सही भी लगेगा। जो आंगनबाड़ी बहनों जिनको मानक के अनुसार पोषाहार वहां के अधिकारी नहीं पहुंचाते थे, मान लीजिए 50-60 लाभार्थी है, पोषाहार उनको 30-40 का ही मिल रहा, बाकी के लिए आंगनबाड़ी बहनों को अपने लाभार्थियों के साथ रोज लड़ना झगड़ना झंझट करना पड़ता था। तो शायद अब उनके ऊपर से यह लड़ना झगड़ना झंझट, ये सब कुछ जो है प्रेशर कम हो जाएगा। कुछ बहनों को इसके जो है कारण जो है अच्छा भी लगेगा यह फैसला। कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जिनको यह फैसले से जो है खुशी नहीं होगी, तो उनमें बहुत सी तरह की हैं। कुछ अच्छी भी होंगी जिनके पास कोई अच्छा तर्क भी होगा कि सरकार का यह फैसला आंगनबाड़ी से पोषाहार हटा करके दूसरों को दे देना, एनजीओ को सौंप देना, उस पर कोई अच्छा रीजन यदि आपके पास है तो वो हमको दीजिए, ताकि हमें भी आवाज उठाने में मदद मिले। बाकी वो बहनें मान लो जो पोषाहार अपना बेच लेती हो या सप्लाई करती हो, देखो चलता सब कुछ है समाज में, जो है ये सब काम होते हैं, और होते हैं तभी जानकारियां निकलती हैं। काफी बार ये खुलासे भी हो चुके हैं। तो ये कहना कि जो है ऐसा नहीं होता, ये कोई जो भी कहे वो गलत है। देखो होता है, हर तरह के लोग हैं। हमारा काम है कड़वा सत्य बोलना, पसंद आए तब भी ठीक, ना आए तब भी ठीक। हमारा वीडियो इसलिए है, जो बहनें अच्छी हैं, जो मेहनत दिन रात करती हैं, और उनका भी जो है नाम बदनामी होता है, ठीक है। तो उन नजरियों से यदि देखा जाए तो जो गलत करती हैं वो यदि ये कहें कि पोषाहार जो है बंद हो गया तो गलत है, तो हम उनका तर्क उतना मजबूती से नहीं रख सकते, आप सब जानते हो, क्योंकि वो जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गलत कर रही हैं और वो इसीलिए चाहती है कि पोषाहार आता रहे, ठीक है। तो वो अपना यदि ये तर्क देती हैं तो वो गलत है। आपके पास इसी मैटर में कि सरकार ने ये पोषाहार बंद किया है, कोई अच्छा तर्क है, लीगली तर्क है, जिस पर आवाज तेजी के साथ लग सके और एक सही डायरेक्शन में, तो आप सब भाई बहन अपना तर्क मुझे जरूर दीजिए। मैं उसी तर्क की तलाश में हूं कि जिसमें यह हो कि आंगनबाड़ी बहनों से ये जिम्मेदारी छीन करके एनजीओ को सौंपना ये ठीक नहीं है, और पोषाहार जो है आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से लाभार्थियों को मिल रहा था, जहां अब शायद एनजीओ के माध्यम से वो भी जो है समय पर ना पहुंच पाए, या उसमें जो घपलेबाजी होगी और उस पर निगरानी कैसे होगी? निगरानी में तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को लगा दिया है सरकार ने। एनजीओ वाले यदि दादागिरी करेंगे, नहीं पहुंचाएंगे, या कुछ और गुणवत्ता खराब होगी, तो आंगनबाड़ी उनसे कैसे उलझेंगी, कैसे लड़ेंगी, और क्या अपने सर पर माथापच्ची करेंगी? तो ये सब चीजें हैं। वहां का लाभार्थी क्या करेगा? तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं दोनों तरह के पक्ष हैं, लोग अच्छा जो है मैसेज को लेकर के क्या सोचते हैं और ये सही है या नहीं उसमें क्या सोचते हैं। तो कौन कौन से वो लोग हैं जो चाहते हैं कि यह जो प्रक्रिया है, जो आंगनबाड़ी के ऊपर से मान लो ये काम भार जिम्मेदारी जो हट गया है वो अच्छा है, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? और ऐसा कितने लोग हैं वो सब कमेंट में बताओ कि ये जो प्रक्रिया है सरकार ने गलत किया है, ये जो बड़ा बदलाव पोषाहार व्यवस्था में है, इससे लाभार्थियों को जो है उनका हक नहीं मिल पाएगा शायद। तो ये इतना कैसे जो है कौन कौन से लोग सोचते हैं? रीजन सबसे बड़ा आप लोग देख ही चुके हो, सरकार ने बिहार में कहा कि डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभार्थी के खातों में हम पैसा भेज देंगे, टीएचआर का और ये आपका पोषाहार की राशि का। जबकि आपने देखा 4-5 महीने तक सब कुछ ये बाधित रहा है पिछले 4-5 महीने से, और प्रक्रिया के लिए जो ऊपर से बजट है, पैसा है, वो समय से आवंटित होता रहा। तो ऐसे में अभी तक जो पोषाहार था आंगनबाड़ी बहनों को मिलता था, और बहनों को जरिए पोषाहार लाभार्थियों को पहुंचाया भी जाता था। हो सकता है कुछ जगह अपवाद स्वरूप कुछ बहनें हों जो गलत काम करती हो, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर ज्यादातर बहनें ऐसी हैं जो अपना पोषाहार बांटती थी, और पोषाहार बांटने की तस्वीरें हो या तरह तरह के कार्यक्रम हो, या अपना
जिम्मेदारी हर तरीके से बहनों ने मनाई है। हजारों लाखों की संख्या में आपको हमने बहनों की फोटो, कार्यक्रम सब कुछ दिखाए भी है। तो ये भी हम कह सकते हैं उन बहनों के लिए जो काम अच्छा अपना करती थी। अब ऐसे में उनके हाथों से पोषाहार चला गया, वो लाभार्थी को देने के लिए उनके पास हाथ में तो कुछ नहीं रहा। अब वो सर्वे करने जाए या कुछ भी करने जाएंगी अपने क्षेत्र में, तो लाभार्थी उनसे कहेगा कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। यदि एनजीओ वाले अपना जिम्मेदारी नहीं निभाए तो आंगनबाड़ी बहनें क्या करेंगी? निगरानी समिति में बहन लग गई हैं, पोषाहार बंटवाएंगी। जो केंद्र पर एनजीओ पोषाहार लेकर के आएगा, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लेकर के आएंगी, उसी पोषाहार को बंटवाने के लिए जो है आंगनबाड़ी बहनें हमारी लगाई गई हैं। और जिम्मेदारी तो हमसे हटी नहीं है, सिर्फ पोषाहार का रख रखाव, पोषाहार लाना ले जाना, ये थोड़ा बहुत माथा पच्ची वाला जो भी कार्यक्रम वो हट गया है। तो देखो थोड़ी राहत है अगर राहत के हिसाब से देखो, लेकिन अगर उस हिसाब से देखो, बहुत से लोगों की बहुत सी राय हैं, तर्क हैं, मैं उसी की तलाश में, इसीलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया कि आप सब भी अपना अपना सुझाव दो। देखो मुझे सब पसंद है, आप हां कहो वो भी हम समझेंगे, आप ना कहो तो उसका भी तर्क दीजिए, हमें वो भी मंजूर है, वो भी हम समझेंगे। हम चाहते हैं कि ठोस सबूत जो है लीगली सब कुछ आए, जिससे पता चले कि ये सब जो भी है वो किसके हित में है, सरकार के हित में है या लाभार्थी के हित में है या फिर जो एनजीओ वालों के हित में है या आंगनबाड़ी बहनों का हित में है, यानी अच्छा हुआ प्रेशर हट गया, या आंगनबाड़ी बहनों को इससे और दिक्कत आने वाली है, एनजीओ के साथ में कौन माथा पच्ची करे या जो भी है वो सब। तो जो है आप लोगों को क्या लगता है या सरकारों की नीतियां कैसी हैं, इस मुद्दे पर मैं चाहता हूं आप सब कमेंट करें, अपना अपना फीडबैक दें, जिससे यह सुझाव लगे कि उत्तर प्रदेश में पोषाहार व्यवस्था में हुआ एक बड़ा बदलाव, ये ठीक है या नहीं है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब समझ चुके होंगे मेरे समझाने का मतलब क्या है। और देखिए समाज में हर तरह के लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं बहनें भी हर तरह की हैं, और कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो मान लो ये नहीं चाहती कि जो हुआ है वो होना चाहिए था, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए बहनों आपको सही तर्क देना है, हमें तर्क की तलाश है। और वो तर्क इसलिए ताकि हम इसको फिर से आप लोगों के लिए लागू करवाने में जो भी हो आपके यूनियन वो मदद करे और उसके लिए कोई अच्छा तर्क निकल के आए जो आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको बता दें, मान लीजिए यदि किसी जगह कोई भी एनजीओ वाला, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वो अगर पोषाहार नहीं देती हैं या मानक में गड़बड़ी करती हैं, तो आप लोगों के पास अधिकार होगा। देखो अधिकार होगा। अभी तक क्या था, आंगनबाड़ी बहनों को जो सुपरवाइजर विभाग वालों ने दे दिया, तो आंगनबाड़ी बहनें डर के मारे बोल नहीं पाती थी कि बेटा हमें पोषाहार जो है 30 पैकेट ही मिला है, जबकि हमारे जो है 30 बच्चों के लिए ही मिला है, जबकि लाभार्थी हमारे 50 हैं, तो हम 20 को पोषाहार कहां से बांटे। ऐसे केस बहुत हमारे सामने आए। तो अब तब तो बहनें बोल नहीं पाती थी, कारण था कि बहनों को डर था अपने अधिकारियों के खिलाफ जाने का। अब यहां पर क्या है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं के ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो यदि नहीं बांटेंगी, मानक के अनुसार बच्चों को, लाभार्थियों को आपके क्षेत्रों के पोषाहार नहीं देंगी, तो आपके पास पावर रहेगा, आप उनके खिलाफ लड़ सकती हो। वो आपके विभाग के नहीं है और आपकी निगरानी में ड्यूटी है, और आप चाहते हो यदि आपका लाभार्थी 100% पोषाहार पाए, अपना उसको हक उसको मिले। यदि आप एक अच्छी आंगनबाड़ी वर्कर हो तो आपको बहुत ज्यादा बल मिलेगा इस मुद्दे में अपने लाभार्थियों को सही तरीके से पोषाहार पहुंचाने के लिए। इसके लिए आप जो है एनजीओ वाले जो आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवा सकते हो और आपके प्रधान भी शिकायत कर सकते हैं। बाकी आपके विभाग वाले जो अधिकारी हैं उनको अपने हिसाब से आप रिपोर्ट दीजिए कि लाभार्थी इतना है, पोषाहार इतने को मिला है। आपका विभागीय अधिकारी भी कुछ नहीं बोलेगा, कारण है कि विभाग का अधिकारी के ऊपर भी दबाव जिम्मेदारी है नहीं, निगरानी ही निगरानी आप पर भी है, अधिकारियों पर भी है। तो यदि एनजीओ वाले गलत करते हैं तो एनजीओ के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी, और उसके लिए आप सब पहले से तैयार हो जाएं। इसीलिए मैं चाहता हूं प्रॉपर रीजन, एक तर्क आए जिसमें पता चले ये व्यवस्था ठीक है या नहीं, ये सरकार को करना चाहिए था या नहीं। तो इसीलिए पुरानी व्यवस्थाएं भी शायद दुरुस्त हो सके। तो जो भी है आप क्या सोचते हो वो मैं चाहता हूं। और यदि व्यवस्था सही है तो सही कब होगी, जब एनजीओ ठीक तरीके से पोषाहार का वितरण करेगा, और वितरण करवाने में आप सबको भी अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और यदि सब कुछ ठीक चला तो सरकार का यह फैसला भी ठीक ही रहेगा। तो अब आप लोग सोचो, आप क्या तर्क जो है अपना देना चाहते हो, क्या सोचते हो। हमारा जो बताने का था, समझाने का था, मैंने समझा दिया, आपको रीजन भी एक बड़ा दे दिया। यदि आपका एनजीओ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिनको टीएचआर पोषाहार मिलेगा, वो यदि ठीक से नहीं बांटती, आपके क्षेत्र में जितने भी लाभार्थी उनको सही नहीं देती हैं, तो आप उनके खिलाफ भी लड़ सकते हो, कार्रवाई करवा सकते हो। आपकी निगरानी में उनके ऊपर ड्यूटी लगेगी, यानी आपके लाभार्थियों को मिल रहा है कि नहीं, और आपका लाभार्थी भी आपके फेवर में होगा। वो भी समझेगा कि अब ये लोग देने आते हैं और ये लोग ही हमारे साथ जो है कमी करते हैं, तो आपका लाभार्थी आपका साथ देगा और उसके खिलाफ आप लड़ सकते हो। तो ऐसे क्या होगा, एनजीओ की जो कारस्तानी है, जो भी गलत करेंगे उनका वो भी पकड़े जाएंगे बहुत जल्द, और साथ ही साथ जो है फिर से शायद प्रक्रिया भी बहाल हो जाए। तो आप क्या कहते हो इस मुद्दे पर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
साथ ही देख लीजिए, पोषाहार की गुणवत्ता जांचेगी अंतर्विभागीय समिति। एक सरकार ने समिति भी बनाई है जिसके तहत जो है अब पोषाहार की जो गुणवत्ता है वो भी बताया जा रहा है, जांची जाएगी। फिलहाल ऐसी समितियां तो हमेशा बनती ही रहती हैं, लेकिन अब 75 जिलों में ये पोषाहार उत्तर प्रदेश में जो शुरू हुआ है वो 2 साल बाद पोषाहार मिलेगा। मैंने पूर्व में वीडियो फिर बता चुका हूं, कल शाम को दे दिया है, नहीं देखा है तो देख लो। बाकी आपसे कह दूं कि अभी तो 2 साल तक टीएचआर आएगा, उसमें भी आंगनबाड़ी बहनों आपको बांटना पड़ेगा। फिलहाल के लिए एक और खबर है, ये देख लीजिए, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी चलेगा अभियान। केंद्र के राज्यों से किया है इसे जन आंदोलन बनाने का अनुरोध, तो केंद्र सरकार की तरफ से बोला गया है, तो ये सभी राज्यों की बहन को शायद काम में आए कि 100 दिन में सभी स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का अभियान शुरू कर दो। जहां जहां स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, देश भर के सभी स्कूल और सभी आंगनबाड़ी केंद्र, तो वहां पर जो है यह व्यवस्था कराई जाए। तो इसके लिए जारी हो चुका है आदेश और बजट का प्रावधान पहले से है, मैंने पूर्व में सब दिखा दिया है। तो इसके लिए हम आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री हैं, उपराज्यपाल हैं, इन सबको पत्र लिख करके भी बता दिया गया है कि स्कूल और आपके आंगनबाड़ी जो भी केंद्र हैं वहां पर सब जगह पेयजल की व्यवस्था करवा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 सितंबर को जल जीवन मिशन का लोगों के लिए जो भी लॉन्च किया था, उसी में सारी बातें कही थी। तो पेयजल की व्यवस्था शुरू कराने को लेकर के भी ऊपर से आदेश है। जल जीवन मिशन और हर घर जल वगैरह ऐसे एक योजना है, इसका मकसद 2024 तक हर घर को जो है नल से जल पूर्ति वगैरह उपलब्ध कराना है। तो हर जगह पाइपलाइन भी डाली जाएंगी, ऐसा सब कुछ सुझाव है। फिलहाल के लिए जो भी होगा, अभी आप इतना मान के चलो कि आंगनबाड़ी केंद्र और आपका स्कूल, इन जगह जो है पानी की व्यवस्था बनाई जाए, इसके लिए आदेश है। तो अभी आपने देखा था कुछ प्रारूप भी आए थे जिनमें बिजली का कनेक्शन, पानी, ये सब के लिए मांगा जाता है, और वैसे भी आपकी जो रिपोर्ट एमपीआर जाती हैं उनमें भी ऐसे प्रावधान होते हैं। तो हम बताना चाहेंगे आज का वीडियो दोपहर का इसी उम्मीद के साथ है, और स्पेशल मैंने आज दोपहर का समय दिया इसके लिए कि हम चाहते हैं कोई ठोस हमारे पास सबूत आए, और यानी तर्क आए कोई भाई बहन का, जो हमको बताएं कि आखिर यह प्रक्रिया, यह बदलाव ये ठीक है या नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो, ऐसे भी आप कह दो कि ठीक है या नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। मतलब कि आपके पास यदि तर्क नहीं है, सुझाव नहीं है, तो हम उस मुद्दे को लेकर के कैसे आपके हक के लिए आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि ये गलत है, सरकार ने जो भी किया ये ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपको एक बढ़िया रीजन देना पड़ेगा। उसी रीजन को लेकर के हम आपके हक के लिए लड़ सकते हैं, यूनियन भी उसके लिए प्रयास करेंगे, लड़े। तो इसके लिए आप लोग क्या सोचते हो, हमारा आज का वीडियो आप लोगों के लिए क्या उपयोगी रह सकता है? आज का इस वीडियो के बाद में जो आपके फीडबैक आएंगे, सुझाव आएंगे, तो इसीलिए जो मैंने आज सोचा है, क्या आप लोगों को ठीक लगा? यदि